वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम पाठ 6 न्याय पढ़ेंगे। इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है कि अंत में हसन का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। तो बाल दोस्तों, आज हम यह पाठ की शुरुआत करेंगे। न्याय। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। जूना जमाना में इराकनी राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहतो हतो। नाम था उसका अली ख्वाजा। एનું नाम हटो अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। હવે તેનું નામ હતું અલી ખ્વાજા। વેપાર કરતાં કરતાં જ્યારે તેની પાસે 1000 સોના મોહરો ભેગી થઈ ગઈ તો તેણે મક્કા શરીફની यात्रा કરવાનો નિશ્ચય કર્યો। चूँकि वह अकेला रहता था, कारण के ते एकलो रहतो हटो। उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। तेणे पोतानी जमा पूंजी पोताना मित्रने त्यां मूकवानो निश्चय कर्यो। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रखी। यात्रा खर्च माटे तेने 500 सोना मोहरों जुड़ी राखी। फिर एक गड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। પછી તેણે વઢેલી સોના મોહરોને એક ઘડામાં મૂકીને તેલ ભરી દીધું। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। अली ख्वाजा पड़ोस में तेना पोताना मित्र वाजिदना घेरे गयो। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया। तेने पोतानी यात्रा विषे जाण करीने कह्युं और कहा, यह तेल घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। आ तेलनो घड़ो हूँ तमारे त्यां मूकीने जवा इच्छुं छूँ। मक्का से लौटकर ले लूँगा। मक्का थी पाछो आवीने लई जईश। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाना में रख के आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। वाजिदे पोताना भोयणानी चाबी ने आपता कह्युं कि तमे तमारो घोड़ो भोयणामां मूकी आवो अने ज्यारे पाछा फरो त्यारे ए जग्याथी लई लेजो। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। अली ख्वाजा घोड़ो मूकीने यात्राए जतो रह्यो। आगे एक दिन वाजिद के घर दावत थी। एक दिवस वाजिदना घरे मीजबानी हती। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। भात भातना पकवान बनावता तेल खलास थई गयुं। रात का समय था। रातनो समय हतो। वाजिद की बीबी अपना सिर खुजलाने लगी। वाजिदनी पत्नी तेनुं माथुं खजाड़वा लागी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। त्यारे तेने अली ख्वाजाना तेलना घड़ानी याद आवी। उसने वाजिद से कहा। तेणे वाजिद ने कह्युं, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाले। तो मैं भोयणा में राखेला तेलना घड़ामांथी थोड़ुंक तेल काढ़ी लावो। इस समय बाजार तो बंद है। आज समये बाजार तो बंद छे। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। काले सवारे बाजार मांथी नवुं तेल लावीने घड़ामां भरी दईश। ख्वाजा आज रात की आकर तो तेल नहीं मांगेगा। ख्वाजा आज रात्रे जावीने तो तेल नहीं मांगे। बीबी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। बीबी की बात सांभळीने वाजिद भोयणा में गयो। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। ज्यारे घड़ानुं सील तोड़ीने तेणे तेल काढवा लाग्यो त्यारे घड़ामांथी सिक्कानो खड़खड़ाट अवाज संभळायो। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है। तेने लाग्યું कि तेने घड़ा में तेलनी नीचे कई छे। इसीलिए उसने दूसरे बर्तन आथी बधु तेने बीजा वासण में सारा तेल निकालिया। तेने जोयुं तो घड़ा में बधु तेल काढ़ी नाख्युं। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। तेने जो कि घड़ा में तो 500 सोना की मोहरों हती। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया। तेणे ते मोहरों ने पोतानी तिजोरी में मूकी दीधी और तेल लाकर बीवी को दे दिया और तेल लावीने बीबी ने आपी दीधुं। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। बीजा दिवसे तेने बाजार मांथी नवुं तेल लावीने घड़ा में भरी दीधुं।
उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। જેવી રીતે ખ્વાજા અલીએ કર્યું તેવી જ રીતે તે ઘડાને सील बंद કરી દીધું। आगे कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आए। थोड़ा दिवस पछी ख्वाजा मक्का की यात्रा थी पाछो आव्यो। घर में अपना सामान रख कर वो सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा से सारी बातें बताई। घर में पोतानो सामान मूकीने ते सीधो ज वाजिदना घेर गयो और पोतानी यात्रानी बधी वात करी। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। पछी तेने तेलनो घड़ो लईने घेर आव्यो। जब उसने घड़े को तेल निकाल कर देखा तो उसमें पैरों तले जमीन खिसक गई। जाने तेने घड़ाનું तेल काढीने જોયું तो तेना पग नीचेथी जमीन सरकी गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया। ते माथुं पकड़ीने बेसी गयो। घड़े में एक भी सोने मोहरे नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए, कारण के तेना घड़ामां एक पण सोना मोहरो न हती। ते विचारवा लाग्यो के हवे शुं करवुं। वह पलटे पांव वाजिद से घर गया और उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरे मांगने लगा। ते तरत ज वाजिदना घर गयो और पोतानी सोना मोहरो मांगवा लाग्यो। कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान में मिला जहां रखकर गए थे। કહ્યું વાજીદે કહ્યું કે सीलबंद तेलનો ઘડો જ્યાં તને મૂકીને ગયા હતા ત્યાંથી તમને લઈ ગયા છો। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं तो इन्हें हाथ पर नहीं लगाड़ियो। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरे थी। मैं केवी रीते मानी लूँ कि एमां सोनानी मोहरो हती। दोनों मित्रों ने कहा सुनी होने लगी। बने मित्रों में बोलाचाली थवा लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। बन्ने वच्चे झगड़ो सांभळीने आसपासना लोग भेगा थई गया। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा। જ્યારે झगड़ो बढ़ता જોયો तो तेणे ख्वाजा ने કહ્યું आप काजी की अदालत में जाइए। तो मैं अली ख्वाजा ने કહ્યું कि आप काजी की अदालत में जाओ, वही आपके झगड़े को मिटा सकते हैं। ते आपनो झगड़ो पटावी सकशे। आगे ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी। ख्वाजाए काजी की अदालत में पोतानी बात रजू करी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। परंतु पाका पुरावाना अभावे तेने त्यांथी पण निराश फरवू पड़्યું। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। त्यारे तेणे बगदादना खलीफाने त्यां अपील करी और न्याय मांग्यो। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार ली। खलीफाए तेनी अपील स्वीकारी लीधी। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। खलीफाए समग्र बाबत पर विचार करवा माटे समय मांग्यो। एक सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए गया। एक सप्ताह पछी सुनावणी माटेनो समय आव्यो। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा प्रख्यात हो गया था। ख्वाजा और वाजिदनो किस्सो हवे प्रख्यात थई गयो हतो। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। खलीफा एक दिवस पोतानो वेश बदलीने शहर में फरी रह्या हता। तभी उन्होंने कुछ लड़के को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। त्यारे तेणे केटलाक छोकराओने न्यायालयनी रमत रमता जोया। वह छिपकर उनका खेल देखने लगा। तेओ छुपाईने तेमनो खेल जोवा लाग्या। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वह समझदार है, वह किसी तरह न्याय कर रहा है। बिल्कुल ते छोकराने न्यायाधीश बनता जोयो। ते खूब ज समजू छे। ते जेवी रीते न्याय करी रह्यो छे ते बिल्कुल योग्य छे। आगे ठीक है, इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया। એટલે તેણે છોકરાને પોતાની પાસે બોલાવ્યો। अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। તેની પાસે બોલાવ્યો અને તેનું નામ पूछ्યું। लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। लड़काए तेનું नाम કહ્યું हसन। खलीफा ने कहा। खलीफाए કહ્યું मैंने तुम्हारा खेल देखा, मैं तारी रमत जोई। तुम बहुत समझदार हो। कल हमारे दरबार में आना। तू खूब ज समझू छे, काले हमारा दरबार में आवजी। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। बीजा दिवसे खलीफाना दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन हाजर थयो। हसन ने कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। तू आ बन्नेना झगड़ानी वात सांभळ अने कहे कि आमांथी कोण साचुं बोली रह्यो छे। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। हसन ने बन्नेनी वातों ध्यान थी सांभळी। फिर उसने 2 टेलियों को बुलाया। पछी तेणे 2 टेलियों ने दरबार में बोलाव्या। थोड़ी देर में 2 टेली आ गए। थोड़ी वार में 2 टेली
आवी गया। उसने कहा, आप इस घड़े को टेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में टेल कितना पुराना है। एણે કહ્યું, હસને કહ્યું કે આપ આ ઘડાના ટેલની પરીક્ષા કરો અને બતાવો કે આ ઘડામાં કેટલું જૂનું ટેલ છે। दोनों टेलियों ने बारी बारी से टेल को देखा, सूंघा और चखा। बने टेलियोए वाराफरती टेल ने जोयु, सूंघ्यू और चाख्यू। फिर अपना निर्णय दिया, पछी पोतानो निर्णय आप्यो। घड़े का टेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं, वे बोले। घड़ानु टेल 2 महीना करता वधारे जूनो नहीं। टेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। टेलियों की बात सांभळीने वाजिद तो घबराई गयो। अली ख्वाजा खुश होकर बोला। अली ख्वाजा खुश थईने बोली उठ्यो, हजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। हजूर, हूँ तो 6 महीना पहला मक्का की यात्रा करवा गयो हटो। तभी मैंने टेल खरीदा, त्यारे ज मैं टेल खरीद्यू। टेलियो और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता ज्ञान हुआ। टेलियो अने अली ख्वाजानी वात सांभळीने वास्तविकतानुं ज्ञान थयुं। सौने वास्तविकतानुं ज्ञान थयुं। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। खलीफा ने न्याय माटे सबूत मळी गयुं, पुरावो मळी गयो। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा। खलीफाए तेने धन्यवाद आप्या और वाजिद ने कह्युं, आपने अली ख्वाजा के घड़े में से टेल और मोहरे निकाली है, तो मैं अली ख्वाजाना घड़ामांथी तेल अने सोनानी मोहरो काढी छे। आप उन्हें वापिस कीजिए, तमे तेने पाछुं आपी दो और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। चोरी और विश्वासघातनो अपराध तमे भोगवो। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा ने हसन ने पुरस्कार आप्यू। खलीफा ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों को हसन की सूझबूझ और न्याय की बुरी बुरी प्रशंसा की। खलीफा ने दरबार में हाजर सौ लोगों ने हसन की सूझ समझण और न्याय की भारे प्रशंसा करी। आगे शब्दार्थ। अपील यानी के निवेदन, अभाव यानी के कमी, जांच यानी के तपास, तहखाना यानी के जमीन के नीचे का बना कमरा, टेल यानी के टेल निकालने वाला, पुरस्कार यानी के इनाम, भूरी भूरी यानी के खूब सारी, मोहर यानी के सिक्का, वास्तविकता यानी के सच्चाई, विश्वासघात यानी के धोखा देना, सबूत यानी किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण, सजा भोगना यानी के दंड भोगना, सूझबूझ यानी के समझदारी, मुहावरे, सिर खुजलाना यानी के सोच समझ न पाना कि क्या किया जाए, पैरों तले जमीन खिसक जाना यानी कि आघात लगना, कहासुनी होना यानी कि बातों की लड़ाई होना, सिर पकड़कर बैठ जाना यानी कि हताश होना, निराश होना। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारा पाठ और स्वाध्याय और मुहावरे खत्म होता है।